मथुरा की शाही ईदगाह का विवाद कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच शाही ईदगाह के खिलाफ हिंदू संगठनों और साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है। आवाज बुलंद है, मांग साफ है। सबका कहना है कि जिस तरह से आज शाही ईदगाह खड़ी है, वहां कभी श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था। मांग है कि इस ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित किया जाए और ठीक उसी तरह जैसे कभी अयोध्या में बाबरी को माना गया था। साधु संतों ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अयोध्या की तरह आंदोलन की आंधी मथुरा में उठेगी। क्या मथुरा में दोहराई जाएगी बाबरी की कहानी? कि ये तोड़ के बनाए गए, ये तो अपने आप में ही तय करती है कि ये तोड़ के बनाए गए। तो जब ये तोड़ के बनाए गए तो हम उनको बनाकर उनको तोड़ करके अपना मंदिर बनाएंगे। शाही ईदगाह पर छिड़ी आर पार की लड़ाई कहनी है। और रही बात संविधान एवं धर्म की, बात यह है कि हमारी जो चीज़ है, हमारे ठाकुर की जो चीज़ है वो हमारी ही सनातन की है। अब सनातन की जो चीज़ पर कोई अब वो अपना कब्जा जमाना चाहे वो अब तो होने नहीं देंगे। एवं जो हमारी इस चीज़ को उन्होंने दबा रखा है उसको हम छीन के रहेंगे। शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग। भारत में जितने भी मुस्लिमों ने इसे कब्जा किए हुए हैं, सारी मस्जिदें तोड़कर कोर्ट के माध्यम से हिंदू समाज वापस लेके मानेगा। शाही ईदगाह का क्या बाबरी जैसा होगा अंजाम? विवादित ढांचा तो है ही, वो विवाद उनकी तरफ से है, विवाद हमारी तरफ से नहीं है। मथुरा की पवित्र भूमि पर एक बार फिर बड़े आंदोलन की धमक सुनाई देने लगी है। मथुरा की शाही ईदगाह के खिलाफ आस्था का ज्वालामुखी फटने को तैयार है। आवाज बुलंद हो उठी है कि मथुरा की शाही ईदगाह को भी उसी तरह विवादित ढांचा कहा जाए जैसे कभी अयोध्या की बाबरी मस्जिद को कहा जाता था। विवादित ढांचा घोषित करने की मांग उनकी है। हम कह रहे हैं हमारी सारी प्रॉपर्टी वो हमारी है, भगवान श्री कृष्ण की रिकॉर्ड में दर्ज है। तो मैं अपने देश में जो मेरे रामकृष्ण और विश्वनाथ जो हमारे ईष्ट है, उनकी प्राकट स्थली के बगल में एक मस्जिद, ये अपने आप में संदेह नहीं करती कि ये तोड़ के बनाए गए हैं। ये तो अपने आप में ही तय करती है कि ये तोड़ के बनाए गए हैं। तो जब ये तोड़ के बनाए गए हैं तो हम उनको बनाकर उनको तोड़ करके अपना मंदिर बनाएंगे। तो हम तो अब शांत नहीं बैठने वाले। अब शांत इसलिए नहीं बैठने वाले क्योंकि वो लोग अशांति से हम सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। तो भैया शांति से चूड़ियाँ हम लोगों ने भी नहीं पहनी है। और रही बात संविधान एवं धर्म की, बात यह है कि हमारी जो चीज़ है, हमारे ठाकुर की जो चीज़ है वो हमारी ही। दरअसल मथुरा की शाही ईदगाह का विवाद कोर्ट में चल रहा है और अब इसको लेकर एक याचिका भी दाखिल की गई है कि उसे विवादित ढांचा घोषित किया जाए। दावा है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्म स्थान का मंदिर तोड़वाकर वहां मस्जिद खड़ी कर दी थी। अब उसी स्थल को हिंदू समाज वापस लेना चाहता है। हिंदू तो इतना सरल होता है कि विवाद करता ही नहीं है। हमारी जमीन हमने कब्जा करवाई, उसके बाद आज भी हम कोर्ट के द्वारा मांग रहे हैं। कोई जबरदस्ती करके, जैसे उन्होंने तोड़ के मस्जिद बना लिया, ऐसी मस्जिद नहीं बना रहे हैं। हम कोर्ट के द्वारा राम मंदिर लिया, कोर्ट के द्वारा मथुरा का मंदिर लेने वाले हैं। तो विवादित तो होने का मतलब ही नहीं है। वो ढांचा है, कोई मस्जिद है ही नहीं। विवादित ढांचा तो है ही, वो विवाद उनकी तरफ से है, विवाद हमारी तरफ से नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या एक और विवादित ढांचे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या कोर्ट शाही ईदगाह को विवादित ढांचा मानेगा? इस पर सबकी नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के पीलीभीत जिले में एक मस्जिद पर जल्द ही बुलडोजर चल सकता है। मस्जिद को प्रशासन ने ध्वस्तीकरण नोटिस दे दिया है। मतलब यह है कि अगर जवाब नहीं दिया तो मस्जिद गिरा दी जाएगी। मस्जिद पर आरोप है कि उसे बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है। 1 मई तक जवाब देने की मोहलत है। उसके बाद कभी भी बुलडोजर चल सकता है। यूपी में जहां भी अवैध निर्माण होगा वहां बुलडोजर चलेगा। अगर चोरी छिपे मस्जिद बनाई जाएगी तो उसका बुलडोजर हिसाब करेगा। पीलीभीत की इस गरीब नवाज मस्जिद पर जल्द ही बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। आरोप है कि मस्जिद के निर्माण से पहले कोई भी नक्शा पास नहीं करवाया गया था। इस मस्जिद को प्रशासन ने बंद करवा दिया है। बाकायदा जो यहाँ 5 टाइम की नमाज होती थी वो अब नहीं होगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो आदेश है, कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, शासन के आदेश पर रजिस्ट्रेशन होने तक मस्जिद में नमाज अदा नहीं की जाएगी।
इस नोटिस को ध्यान से देखिए, जो कि सिटी मजिस्ट्रेट ने मस्जिद के मुतवल्ली को भेजा है। इसमें साफ साफ लिखा है कि बिना इजाजत इस प्लॉट पर निर्माण किया गया है, इसीलिए इस पर जवाब 1 मई तक आकर दे दें, नहीं तो मस्जिद गिराने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। पुरानी बिल्डिंग थी, उसको उन्होंने तोड़ के और नया वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है और उसको मस्जिद के रूप में लेने की कोशिश की गई है। उसको वहाँ पे आगे तैयारी कर रहे थे नमाज पढ़ने की सबके लिए। तो जब हम लोग को संज्ञान में आया तो हमारे जेई गए थे मौके पे और इंस्पेक्टर साहब गए थे मौके पे और वहाँ पे देखा गया तो बिना नक्शा पास कराए हुए वहाँ पे निर्माण भवन का निर्माण हो रहा था। तत्काल उसको मौके पर रुकवा दिया गया और उनको नोटिस जारी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि करीब 8 साल पहले ये मस्जिद बनाई गई थी। यहाँ पर 5 वक्त की नमाज पढ़ी जा रही थी, लेकिन जब बिना नक्शा पास कराए मस्जिद निर्माण का खुलासा हुआ तो शुक्रवार को पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद जुमे की नमाज को रोक दिया गया। इसके बाद मुतवल्ली को नोटिस देकर नक्शे का जवाब मांगा गया। जो विनिमित क्षेत्र होता है उसकी जेई की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया है धारा 10 का, जिसमें साफ है कि जो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन यहाँ किया गया है उसके जो नक्शा होता है वो बनवाया है या नहीं बनवाया है, वो नोटिस तामील कराया गया है और 1 मई को उसकी तारीख डाली गई है कि 1 मई तक आकर बताया जाए कि मस्जिद के जो कागज हैं, जो नक्शा है वो बना है नहीं बना है। गरीब नवाज मस्जिद पर ताला लटका हुआ है। नमाज के वक्त भी यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। बुलडोजर एक्शन का डर जो है। मस्जिद के अवैध निर्माण के आरोप इसलिए भी सही दिख रहे हैं क्योंकि अगर इस जगह का नक्शा पास कराया गया होता तो मुतवल्ली को खुद से मस्जिद पर ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रशासन ने तो जवाब सिर्फ नक्शे को लेकर मांगा था, मस्जिद बंद करने का आदेश तो नहीं दिया था। ये क्योंकि नया निर्माण हुआ है, वहाँ पे जाके बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग बन गई है, तो इस वजह से उसको रुकवाया गया कि आप यहाँ पे पहले जो है सब चीज रोकिए और आप अपना जवाब दीजिए कि आपने किन परिस्थितियों में यहाँ पे बिना नक्शा पास कराए बनाया गया। मस्जिद के अवैध निर्माण पर मुतवल्ली खामोश हैं। यहाँ रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी अवैध निर्माण के आरोपों की हकीकत नहीं पता है। हालांकि वो ये जरूर कह रहे हैं कि नोटिस का जवाब तय समय में दाखिल किया जाएगा। यूपी में ये योगी फोर्स का खौफ ही तो है कि अवैध मस्जिद के कब्जाधारी अंडरग्राउंड हो रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में अवैध तरीके से मस्जिद निर्माण का ये कोई नया मामला नहीं है। कहीं अतिक्रमण तो कहीं सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर कई मस्जिदें विवादों में रही हैं। पीलीभीत की इस मस्जिद का मुतवल्ली फिलहाल नक्शे को लेकर जवाब तैयार कर रहा है ताकि वो मस्जिद को बुलडोजर से बचा सके। अगर वाकई नक्शा पास नहीं हुआ होगा तो इस मस्जिद पर बुलडोजर चलना निश्चित है। पीलीभीत से मोहम्मद तारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।